ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। रुड़की में पटाखा गोदाम में हुआ ब्लास्ट, 3 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत, बाजार में मची अफरा तफरी। उत्तराखंड रोजगार मेला में पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड का हर गांव सड़क से जुड़ा रहा, बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। उत्तराखंड बागेश्वर जिले में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। चारधाम यात्रा 2023 में सीएम धामी आज परखेंगे यात्रा की तैयारियां, सचिवालय में होगी विभागीय अधिकारियों की बैठक। अब खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देहरादून के एक निजी होटल में त्रिदेव सुमन नगर की कार्य समिति की गोष्ठी में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य समाज के अधिकारी छोर में बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को आगामी चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि समस्त कार्यकर्ताओं की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ही आगामी चुनाव भी जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे अनुशासित पार्टी है और राष्ट्रीय कार्य समिति से लेकर मंडल कार्य समिति के कार्यक्रम इसी पार्टी के अंदर होते हैं। अभी हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, उसके बाद प्रदेश की कार्य समिति हुई, जिले की कार्य समिति हुई, अब मंडलों की कार्य समिति यहाँ पर चल रही है। आज श्री सुमन मंडल की कार्य समिति यहाँ पर भी मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला और केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाएं वो अपने द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस चिंतन को लेकर काम कर रही है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। दीनदयाल जी के उस चिंतन को लेकर हम काम करते हैं, उसको साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं और हम इसके माध्यम से चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर श्रद्धालु ने लगाया आस्था की डुबकी। आपको बता दें, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद आज सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पर हर की पौड़ी पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाया। साथ ही दान कर पुण्य के भागी बन रहे। देर रात से ही हर की पैड़ी और आसपास के तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और पूरे मेला क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में विभाजित किया गया। सोमवती मावस है। सोमवती मावस का स्नान करने से, दान पुण्य करने से, पीपल की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और मन शांत रहता है और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीच सड़क में दिख रहे इस गड्ढे को 20 फीट से भी ज्यादा गहरा बताया जा रहा है। गड्ढा बढ़ने से हो सकती है कोई बड़ी अनहोनी। आपको बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए बीआरओ के आला अधिकारियों की टीम मयंक वर्कर मौके पर पहुंची और इस गड्ढे को भरने का काम जारी है। लेकिन बताया जा रहा है कि होल 20 से 30 फीट गहरा है और इसमें पत्थर फेंकने पर पता नहीं चल रहा है कि कहां गया। फिलहाल बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के चरकपुर में, जहां बनखंडी महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आई। चरकपुर चौकी इंचार्ज और मेला सुरक्षा प्रभारी प्रियांशु जोशी द्वारा बाहर से ड्यूटी पर आए समस्त पुलिसकर्मियों की बैठक ली गई। बैठक में प्रियांशु जोशी द्वारा सभी लोगों को सुरक्षा व्यवस्था की नियमावली समझाई गई और साथ ही सभी लोगों को आदेशित किया गया। चकरपुर वाला मेला अच्छा चल रहा है और इसमें जो हमारे पास पुलिस फोर्स है वो भी पर्याप्त है
और इसमें हमने जो पुलिस की ड्यूटीज़ हैं उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो जो ट्रैफिक, क्योंकि मेला हाईवे के दोनों तरफ लगा हुआ है, तो इसलिए हमने हाईवे के दोनों तरफ बैरियर लगा रखे हैं और बैरियर पे हमने फोर्स को लगा रखा है ताकि जो ट्रैफिक आ रहा है, टनकपुर से आ रहा है या टनकपुर की ओर जा रहा है, तो जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको वो नियंत्रित करके आगे बढ़ाएं, जिससे दुर्घटना के चांस कम रहेंगे। दूसरा, हमने मोबाइल टीम लगा रखी हैं जो मेला क्षेत्र और जो मेला क्षेत्र के जो आउटर वाला हिस्सा है उसमें भी लगातार गश्त पे रहेंगे कि ताकि कुछ भी अनहोनी ना हो। और बाकी जो तीसरा पार्ट है, जो विभिन्न जो दुकानें हैं, स्टॉल हैं तो या मंदिर हैं, उस पर जो स्टेबल ड्यूटियां हैं वो हमने लगा रखी हैं। नहीं, वो तो डीएम महोदय के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि 18 तारीख तक बंद रहेंगी मीट की दुकानें। धनौरी के विद्युत विभाग कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि सोमवार को भारतीय किसान यूनियन रोड के चौधरी रजत रोड के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान विद्युत विभाग के कार्यालय पर पहुंचे और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन रोड के चौधरी रजत रोड ने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है और क्षेत्र के किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार किसानों का उत्पीड़न हो रहा है और उन्होंने साथ में आरोप भी लगाया है कि विद्युत विभाग के द्वारा बिजली चोरी और छापेमारी के नाम पर अपनी मनमानी की जा रही है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। गाँव में जो है रोस्टिंग और कनेक्शन जो कर रहे हैं, उस मामले में है कुछ लोगों की बिलिंग की समस्या भी है, तो बिलिंग की समस्या पहले मैं देख लेता हूँ। और रोस्टिंग पे तो हमारा कोई अधिकार है नहीं, इसकी वजह से कोई भी समस्या हो रही है तो अगर कंट्रोल में जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा ही करेंगे। उसके अलावा अगर कोई लोकल में कोई दिक्कत होती है तो वो जल्दी से जल्दी सही कराने की कोशिश करें। सर, आप उतने की कितने की हो गए, मशीनें कितने हो चलिए, कितनी मतलब कितनी भट्टियों की परमिशन है वहाँ पर? इसका सर है जी, इस बारे में कुछ अभी हमें पता नहीं। तो रोस्टिंग तो पूरे कंट्रोल रूरल फीडर की रोस्टिंग होती होगी तो सारे बंद होते हैं साहब। इसमें बिजली के इतने किसानों को इतना परेशान करते हैं बिजली विभाग ने, कोई लिमिट नहीं है। टाइम गेहूँ में पानी देने तभी लोग इतने परेशान हो गए, कभी वही लाइट भगा दा, कोई पता नहीं। हम इन पर फोन करेंगे क्या था कि भाई रोस्टिंग चल रही, क्या सबरी रोस्टिंग क्या घंटे चल रही, इसका रोस्टिंग कहीं नहीं पता लग रहा। हम किसान इतने परेशान हो लिए, गेहूँ पानी देने तक इतने दुखी हो लिए, बस कह नहीं सकते। लेकिन बात हुई, इन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया, हम उनका निस्तारण करेंगे और लाइट में परिवर्तन करेंगे। कई मुद्दों बात हुई हमारी इनके साथ, क्या कई सारे मुद्दे भाई। टाइम पर लाइट भेजेंगे, बार बार कटने लगने के, कोई मीटर रीडिंग आ रही बढ़ेगा उसे सही करेंगे, जो ट्रांसफार्म चेंज होने उनको चेंज करेंगे, कई मुद्दे हैं करने के। आज इन्हें हमने ज्ञापन दे दिया, आज ज्ञापन दे दिया, अगर दोबारा तो मनमान्य करेंगे तो इनका इलाज जाना हम है, हमारे पास इलाज इनका ऐसा इलाज करेंगे। वो बाबा टिकट क्या कर रहे थे, गोला लट्ठी, इन्हें गोला लट्ठी का बता देगा, गोला लट्ठी क्या हो, ऐसा इलाज करते गोला लट्ठी दे देंगे इनका। हम दाल चावल ही बनेंगे और बन सका सड़क पर भी बन सका, अगर मांग हमारी पूरी ना करी 1 हफ्ते में इन्होंने। हल्द्वानी में कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा का मकसद कांग्रेस के विजन को लोगों के बीच ले जाना है और राज्य और केंद्र सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच ले जाना है। इस मौके पर यात्रा प्रभारी अजय कुमार लल्लू, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश और पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत नैनीताल जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में एकजुटता का संदेश दिया है और उसे अब हम भारत की गली गली तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। देश में बढ़ती हुई हिंसा, उन्माद के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक संगठन और बहुत सारे बुद्धिजीवियों के साथ एक यात्रा की कि देश में समानता हो, भाईचारगी हो, एकता हो
किसान, नौजवान, गांव, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ को हर मंचों से बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। मैं समझता हूं कि उसी के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर पूरे देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो यह कार्यक्रम गांव, गली, मोहल्ला, टोला, हर घर तक, हर बूथ तक जाने के संकल्प के साथ हम सब लोग इस यात्रा को उत्तराखंड में लेकर चल रहे हैं। देश में भाईचारगी हो, एकता बने, सौहार्द कायम रहे, संविधान की रक्षा हो, किसान, नौजवान की आवाज़ मजबूती से उठे और देश जो आज जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में देश में शांति कायम हो, इस परिप्रेक्ष्य के साथ हम इस यात्रा को तय कर रहे हैं। देखिए, देश में सहिष्णुता बनी रहे, देश एकजुट हो, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सदाचार और देश में भाईचारा और मजबूत हो। और आज ज़रूरत भी है देश को एकजुट करने की, जिससे घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं पूरे देश भर में। देश को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है और जो असल मुद्दे हैं, जो बर्निंग इशूज हैं, उनसे देश के आवाम का ध्यान बटाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो संदेश दिया है और आज के दौर में वो प्रासंगिक है और ज़रूरत भी है, उसी संदेश को लेकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस जन गांव से लेकर बूथ तक ले जा रहे हैं। जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसके बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं आज के नौजवानों को, युवा। चंपावत जनपद के लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच में बाराकोट खोलका गुमोद के पास वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई तो वहीं अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चालक की मौत उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट ले जाते वक्त रास्ते में ही हो गई थी और 2 अन्य घायलों का उपचार उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोहाघाट से बोलेरो वाहन पिथौरागढ़ की ओर जा रहा था। करीब 5:30 बजे खोलका गुमोद के पास बोलेरो के आगे जानवर आने से बोलेरो अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। तो चलने से अचानक ही वहाँ ऊपर से गाय आगे नीचे को हल्का काटा तो गाड़ी नीचे को चली गई सीधे। तो इसकी वजह से थोड़ा गाय आने की वजह से मतलब तुरंत गाय ऊपर से नीचे को आए तो तुरंत हल्का नीचे काटा तो गाड़ी नीचे को जाए। ये भी शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये पिथौरागढ़ में लिंक रोड है जो बाराकोट लिंक, इसके पास एक वाहन बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो मौके पे वहाँ पे स्थानीय निवासियों की सहायता से 3 लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल में यहाँ पे एक रमेश जोशी की मृत्यु हो गई है, बाकी 2 घायल हैं और अभी हम लोग पंचायतनामा करके बाकी फर्दर कार्रवाई की जा रही है। 10 दिन से लाखा मंडल क्षेत्र में जियो टावर बंद पड़ा हुआ था, जिसमें क्षेत्र के लोग काफी परेशान हो गए और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी रुक गई और साथ में सभी ऑनलाइन कार्य ठप पड़े हुए थे। ग्रामीण वासियों और क्षेत्रवासियों ने बचना शर्मा क्वासी मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को नेटवर्क की समस्या बताई, जिसमें बचना शर्मा क्वासी मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने जनहित याचिका को सुनवाई लेते हुए जियो कस्टमर केयर से बात करके क्षेत्र जनता की टावर समस्या को तुरंत बहाल करने की बात करते हुए, जिसमें आज लाखा मंडल जियो टावर को खुलवाया गया। नमस्कार, मैं बचना शर्मा क्वासी मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लाखा मंडल से। लाखा मंडल देवभूमि में 10 दिन से नेटवर्क जो व्यवस्था है वो ठप पड़ी हुई थी और यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान थे और यहाँ पे ऑनलाइन काम सब ठप पड़े हुए थे, बैंक का भी और यहाँ पे जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है वो भी और सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे क्षेत्रीय महिलाओं ने और लोगों ने मेरे पास समस्या लाई है और मैंने कस्टमर केयर से बात करके और ये यहाँ पे टावर खुलवा दिया है। आज क्षेत्र में खुशी की लहर है और सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे
महिलाएं इकट्ठी हो रखी है, ये इन्होंने मेरा स्वागत किया है। इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। और कस्टमर केयर का भी हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। आज प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने परेड ग्राउंड स्थित नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल पहुंची, जहां उन्होंने अखिल भारतीय सिविल सर्विस कबड्डी टूर्नामेंट पुरुष और महिला 2022-23 की 5 दिवसीय प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तराखंड की सांस्कृतिक को दर्शाते हुए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। शुभारंभ पश्चात सभी टीमों द्वारा मार्च पास्ट किया गया और सलामी ली गई। साथ ही सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। आज ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के पूरे देश भर में अपने लगभग 18 प्रदेशों के कर्मचारीगण आज कबड्डी के खेल के रूप में प्रतिभागी के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है और एक नए उत्साह के साथ में आज ये प्रतियोगिताएं जो हैं उसका शुभारंभ किया जा रहा है। मैं मानती हूं कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से उत्तराखंड के सामर्थ्य को भी देखने का मौका मिलता है, उत्तराखंड की संस्कृति को देखने का भी मौका मिलता है और साथ साथ में जो हम लोग इंटीग्रेटेड भारत की बात करते हैं तो एक खेल भी जो है इंटीग्रेटेड भारत को जोड़ने का काम करता है। तो आज के इस प्रतियोगिताओं में 18 राज्यों से आए सभी प्रतिभागी जो है आज कबड्डी, जो कि एक समय में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खेल के रूप में हमारे खिलाड़ी जो है देश का नाम रोशन किया करते थे, आज वो किसी न किसी प्रकार से हमारे कर्मचारियों में भी वो खेल के प्रति और कबड्डी के प्रति रुझान आ सके, तो उस दिशा में जो है एक बढ़ता हुआ कदम है। और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से निश्चित रूप से जो हम खेल के माध्यम से सोचते हैं कि पूरा जो एक अपनी खेल संस्कृति डेवलप हो और हमारे जो कर्मचारी हैं वो लगातार कामकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी शारीरिक स्वस्थता या मानसिक स्वस्थता के बारे में विचार भी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से भाग लेते हुए निश्चित रूप से वह स्वस्थ होंगे और निश्चित रूप से अपनी सेवाओं को और बेहतरीन तरीके से वो डिलीवर करें। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्ट लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।